बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नियर टारको टेलीकॉम गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोन बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। गणपति सोलर, एक्साइड, एमरॉन, मैक्सिमो, जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, स्लामपुरिया एनर्जी, रिसाइड, मधुबन वेजेस, परगंडा गिरिडीह। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग में एक बार फिर तेज रफ्तार ने ली एक व्यक्ति की जान। दामोदरडीह के पास 4 पहिया वाहन की टक्कर से बोधलाल ओझा की हुई मौत। भाग रहे वाहन चालक को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। मेडिकल प्रोजेक्ट बिल लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे चिकित्सक। IMA के पदाधिकारियों ने सदर अस्पताल में किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा की हुई जिला कार्य समिति की बैठक। प्रदेश स्तर के कई पदाधिकारी हुई शामिल। महिला कार्यकर्ताओं को अभी से ही चुनावी मोड़ में कार्य करने का दिया निर्देश। और राष्ट्रीय कायस्थ वृंद ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन। काफी संख्या में जुटे समाज के लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। बेंगाबाद के दामोदरडीह के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक बोधलाल ओझा बेंगाबाद बाजार का रहने वाला था। घटना के बाद भाग रहे वाहन चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग स्थित दामोदरडीह के पास एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बोधलाल ओझा बेंगाबाद मुख्य बाजार का रहने वाला था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का जहां रो रो कर बुरा हाल है, वहीं बेंगाबाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाबत बताया जाता है कि मृतक बोधलाल ओझा साइकिल से किसी काम से महुआर गया था। महुआर से लौटते समय गिरिडीह की ओर से आ रही तेज रफ्तार वाहन ने उसे अपने चपेट में ले लिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने वाहन का पीछा कर सीहोडी के समीप पकड़ लिया और बेंगाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रही। हड़ताल के दौरान IM के पदाधिकारियों ने सदर अस्पताल में प्रदर्शन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। IMA के आह्वान पर बुधवार को गिरिडीह के साथ साथ पूरे राज्य में सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। इस क्रम में सदर अस्पताल सहित शहर के सभी निजी अस्पतालों में डॉक्टर ने किसी मरीज का इलाज नहीं किया और ना ही अपनी सेवाएं दी। हालांकि सभी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं बहाल रही, जिससे इमरजेंसी के मरीजों को कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। शहर के गोयनका नर्सिंग होम की मुख्य महिला चिकित्सा डॉक्टर मीता शाह के अलावा डॉक्टर अमित राय, डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर शीला वर्मा, डॉक्टर नूतन लाल सहित अन्य चिकित्सक अगले 24 घंटों के लिए पूरी तरह से कार्य बहिष्कार कर रहे थे। इधर IM के गिरिडीह अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण के नेतृत्व में डॉक्टर अमित राय, डॉक्टर संजय कुमार, रवि महर्षि, मेघा महर्षि, राजेश चंद्र,
डॉक्टर पी सहाय सहित अन्य चिकित्सक सदर अस्पताल पहुंचे और सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा के साथ राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस दौरान चिकित्सकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद भी अभी तक राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं किया गया है और न ही 5 बेड के हॉस्पिटल और न ही क्लिनिक को एकल क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मुक्त किया गया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ने इसके लिए वक्त पर ठोस पहल करने का भरोसा दिलाया था। झारखंड आईएमए की तरफ से निर्देश है कि आज 1 तारीख को पूरे राज्य में गिरिडीह जिला में हम लोग आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक का समय है, जिसमें हम लोग हड़ताल पर हैं। इसमें इमरजेंसी सेवा बहाल है और जितने भी ओपीडी है, नर्सिंग होम्स हैं, सभी जगह आउटडोर चिकित्सा बंद है। हमारी बहुत लंबित मांगे हैं जो सरकार को समय समय पर हम लोग प्रदेश द्वारा और सारे ज़िले से सहयोग के द्वारा हम लोग सरकार को ये ध्यान करते रहे कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में फेर बदल करके और उसको लागू किया जाए, क्योंकि पूरे देश में 18-19 राज्य ऐसे हैं जिसमें ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में प्रावधान किया हुआ है, लेकिन झारखंड में ये चीज़ नहीं हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस 15 दिन के अंदर जिन मांगों के लिए हम लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन के तहत अगर ये कानून लागू रहता तो ये समस्या नहीं उठती जो आज अभी हो रहा है। हजारीबाग जिले में, गढ़वा में, आपका धनबाद में, रांची में, जामताड़ा में, पेटरवार में सवाल इस चीज़ का है कि जनप्रतिनिधि द्वारा डॉक्टर पर मतलब उनको बेइज्जत किया जा रहा है। सिविल सर्जन जैसे पदाधिकारी जो कि जिले के मालिक होते हैं, हम लोग के संगठन के हेड होते हैं, उनको भी अभद्रता उनके साथ किया गया है और प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा मेडिकल कॉलेज उनके भी चिकित्सक के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो कैसे डॉक्टर इस अच्छे वातावरण में अपनी सेवा दे सकेंगे। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट इसीलिए है कि वो समस्या डॉक्टर के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन नहीं है, वो जन सुविधा है, आम लोगों के लिए प्रोटेक्शन है। वो उसको अगर अच्छी तरह से आप समझेंगे, क्योंकि गलत तरह से पेश किया जा रहा है। तो का कार्य व्यवस्था चल रहा है पूरा झारखंड में। बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट्स हुआ है जहाँ पर डॉक्टर को बहुत बुरा तरीके से इंसल्ट किया गया है, मारपीट किया गया है। इसलिए आज हम लोग मजबूर होकर यहाँ असेंबल किए। टोकन स्ट्राइक है, इमरजेंसी चालू है। हम लोग सिर्फ एक लॉ के लिए ये आज हम लोग वर्क बंद कर दिए। एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए जिसमें डॉक्टर का प्रेस्टीज और डिग्निटी मेंटेन होना चाहिए। हम लोग काम पूरा सिंसियरली हमेशा करते हैं, आगे भी करेंगे, मगर मारपीट और असॉल्ट्स और अब्यूजेस का साथ नहीं काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग शांतिपूर्वक काम का माहौल चाहते हैं, इसीलिए आज ये टोकन स्ट्राइक है। सरकार मान ले बहुत अच्छा बात है, नहीं मान ले तो इसको और हम लोग जोरदार आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। थैंक यू। 6 बजे से 2 तारीख के सुबह 6 बजे तक सभी डॉक्टर्स और झांसा के मेंबर्स, आईएमए के मेंबर्स और झांसा के मेंबर्स लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ये है कि हमारे जो मित्रगण हैं, जो फेलो डॉक्टर्स लोग हैं, उनके ऊपर असॉल्ट हो रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग की ये मांग है सरकार से कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको लागू करें शीघ्र से शीघ्र। धन्यवाद। देखिए, ये आज जो 1 दिन का कार्य बहिष्कार किया गया है, जो आज सुबह 6 बजे से चालू हुआ है और कल सुबह 6 बजे तक रहेगा, इसमें बहुत डॉक्टरों की जो बहुत पुरानी मांगे हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर लेकर, ये मांगे हमारी आज तक नहीं मानी गई हैं, जिसके लिए लगातार चिकित्सक मांग कर रहे हैं। हमारे आईएमए के द्वारा मांग की जा रही है, झांसा के द्वारा मांग की जा रही है। तो विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, इस सत्र में अगर हमारी मांगें मानी जाती हैं तो अच्छी बात है।
उसके अलावा लगातार डॉक्टरों पर कहीं हमले हो रहे हैं, उसे बेइज्जत किया जा रहा है, तरह तरह से उसके ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं। तो डॉक्टर भी सम्मान के हकदार हैं, उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। हमारे डॉक्टरों के स्वास्थ्य पर खतरा है, उनके काम काज करने में डेंजर है, तब तक हम झारखंड के लोगों का स्वास्थ्य कैसे देखें? भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक में प्रदेश स्तर के कई पदाधिकारी शामिल हुए और महिला कार्यकर्ताओं को अभी से ही चुनावी मोड के कार्य करने का आह्वान किया। भाजपा महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक बुधवार को पार्टी कार्यालय में हुई। बैठक में मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता पांडे, जिला प्रभारी आरती कुजूर, रोशनी तिर्की, जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी, महिला मोर्चा की बबीता जायसवाल, पार्टी के अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व सदर विधायक निर्भय शाहबादी, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ सहित कई भाजपाई शामिल हुए। जिला कार्य समिति की बैठक में महिला मोर्चा की पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बनाएंगे अधिकारों का जो हनन हुआ हम सभी को 1 करोड़ की छवि में जितने भी सूचना स्वराज अवार्ड में के बारे में भी हमारी मुख्य अतिथि हमारे बीच में है और अभी तो प्रधानमंत्री जी के हर योजनाओं का। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता पांडे ने कहा कि अब पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। कहा कि प्रदेश और जिला नेतृत्व से मिले निर्देश के अनुसार महिला मोर्चा को ग्राउंड लेवल पर कार्य करना है। इसके लिए योजना बनाकर क्षेत्र में जाएं, लोगों से मिले, जरूरत पड़ने पर मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचाने की व्यवस्था करें। वहीं महिला मोर्चा की जिला प्रभारी रोशनी तिर्की ने कहा कि देश को संवारने की दिशा में मोदी सरकार के कार्यकाल की तारीफ अब चारों तरफ हो रही है। महिलाओं में पीएम मोदी की छवि किसी सुपर हीरो से कम नहीं। ऐसे में महिला मोर्चा की ओर से तेजी से काम करने की जरूरत है। नारी शक्ति के रूप में गरिमामय उपस्थिति गिरिडीह जिला के अध्यक्ष महिला मोर्चा के स्वागत है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर करना चाहूंगी। मंच पर स्वागत अभिनंदन स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। महिला मोर्चा के गिरिडीह जिले का कार्य समिति था। उस कार्य समिति में यहाँ की जिला अध्यक्ष ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, उसके लिए उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम सफल रहा और पुनः मैं गिरिडीह आने की अपेक्षा रखती हूँ कि मैं आऊँ, बहनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। महिला मोर्चा के द्वारा गिरिडीह पचम्बा हरिचक कार्यालय में महिला मोर्चा की प्रथम कार्य समिति की बैठक रखी गई है। इसके मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय सरिता पांडे जी रहेंगी हैं और जिला अध्यक्ष आदरणीय महादेव दुबे जी, गार्जियन स्वरूप गिरिडीह के पूर्व विधायक आदरणीय निर्भय शाहबादी जी की उपस्थिति में हो रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है कि सभी जिला और प्रखंड के साथ मिलकर बैठक करना। इसमें 34 मंडल के मंडल अध्यक्ष, उनके महामंत्री, जिला कार्य समिति सदस्य और जिला पदाधिकारी उपस्थित हैं। बैठक को पार्टी के अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व सदर विधायक शाहबादी, प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुनुकांत सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। जबकि बैठक का मंच संचालन सांसद प्रतिनिधि उषा कुमारी कर रही थी।
वहीं बैठक में महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, विनय सिंह, विनय शर्मा, पुष्पा सिन्हा, संजू देवी, रूबी कुमारी समेत महिला मोर्चा की कई कार्यकर्ताएं मौजूद थीं। 2 वर्ष पूर्व कृषि विभाग में किए गए कार्य का अब तक बिल भुगतान संवेदक को नहीं किया गया है। बुधवार को माही इंटरप्राइजेज के मालिक अजहरुद्दीन कृषि कार्यालय पहुंचे और प्रधान लिपिक बिल का वाउचर पास नहीं करने का आरोप लगाया। कृषि विभाग में 2 वर्ष पूर्व किए गए कार्य का बिल भुगतान अब तक नहीं किया गया है। कृषि विभाग के अधीन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सामान्य पद पर कार्यरत प्रधान लिपिक विनोद कुमार पर बुधवार को एमडी अजहरुद्दीन ने काम के बाद बिल वाउचर पास नहीं करने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में आपूर्तिकर्ता अजहरुद्दीन ने उपायुक्त को एक ज्ञापन देकर मामले की जांच कर राशि भुगतान कराने की मांग की है। इस संबंध में आपूर्तिकर्ता माही इंटरप्राइजेज के मालिक अजहरुद्दीन ने बताया कि वर्ष 2021 में तत्कालीन कृषि पदाधिकारी द्वारा मिट्टी जांच कार्यालय पचम्बा का रंग रोगन 1 सप्ताह के अंदर करने का निर्देश दिया गया था। अधिकारी के निर्देशानुसार 1 सप्ताह के अंदर पूरे भवन का रंग रोगन कार्य करा दिया गया। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक पैसे का भुगतान कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है। बताया कि रंग रोगन कार्य में कुल 90,000 रुपए लगा था। कार्यों के बाद खर्च का ब्यौरा विभाग में जमा किया गया, लेकिन अभी तक बिल का भुगतान नहीं किया गया है। कहा कि काम करने के बाद लगातार 2 वर्षों से ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। ये है कि 2020 के आखिरी में पचम्बा जो मिट्टी जांच विभाग है वहाँ पे काम करवाया गया था डेंटिंग पेंटिंग का पूरे बिल्डिंग में, जिसका बिल 90,000 के करीब का आया था। उस वक्त डीसी साहब जाने वाले थे वहाँ पे निरीक्षण के लिए, क्योंकि कुछ जमीन किसी विभाग का अधिग्रहण हो रहा था, जिसके लिए डीसी साहब फ़ौरन जाने वाले थे, जिसकी वजह से मुझे डीओ साहब ने और यहाँ के बड़ा बाबू ने मुझे ऑर्डर दिया कि वहाँ पे जल्दबाजी में काम शुरू करके उसको कंप्लीट करना है 4 से 5 दिन के अंदर। वो काम कंप्लीट हो गया बिना कोई पेपर वर्क का। अब ये लोग पेमेंट करने में 2 साल से दौड़ा रहे हैं कि आज आ जाओ, कल आ जाओ, कल आ जाओ, आ जाओ। 10 बार वाचर बदल चुके हैं मेरा। वहाँ के अधिकारी जो है उनका ट्रांसफ़र तबादला भी हो चुका है कोडरमा। इनफैक्ट हम लोग कोडरमा भी गए यहाँ के बड़ा बाबू को लेकर के, मगर वो लोग वाचर में साइन करने की बिल पास करने के लिए मना कर दिए। अब जो नए अधिकारी आए हैं उनका भी यही कहना टाल मटोल कर रहे हैं कि बिना पेपर वर्क का हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे और ना ही आगे कुछ ऐसा रहेगा मामला। तो उसको छोटे छोटे पार्ट में हम आपका पेमेंट करेंगे, लेकिन वो छोटा छोटा पार्ट का पेमेंट का जो मामला है वो अभी तक 2 साल से नहीं हो पाया। पिछले सप्ताह तक मैडम जो थी वो बोली कि मेरे पास वाचर नहीं आया है। यहाँ के बड़ा बाबू वाचर भेजेंगे, जिनका नाम विनोद बाबू है, वाचर अभी तक भेजे नहीं है। विनोद बाबू कहना है कि हम वाचर भेज चुके हैं मैडम के पास, और लेकिन अभी तक कोई मामला कुछ नहीं हो पा रहा है। पिछला सप्ताह तक यहाँ बात हुआ था कि 90,000 तुम्हारा बिल है, 60,000 भी पेमेंट करते हैं, 30,000 बाद में पेमेंट कर देंगे। अब वो 60,000 भी पेमेंट करने को तैयार नहीं है, बस ऐसे ही दौड़ाए जा रहे हैं। आपको हाईलाइट किया जाएगा, मामला को उठाया जाएगा ताकि आगे कोई इस तरह से ना फंसे और ना ही इस तरह का कोई जल्दबाजी में कोई किसी तरह का पेपर वर्क का काम करे। इधर प्रधान लिपिक विनोद कुमार सिंह कैमरा के सामने आने से बचते हुए कहा कि उनका काम बिल वाउचर बनाने का नहीं है। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों से जानकारी लेने की बातें कही। हमारा वाउचर बनाना काम नहीं, आपका बनाना काम नहीं है, तो अभी तो आप बोल रहे थे कि मैडम को मैंने बना के दे दिया। हम थोड़ी बनाए थे, तारीफ पूछिए, हम कुछ नहीं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा,
आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुर स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं।
इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राष्ट्रीय कायस्थ वृंद द्वारा चित्रांश भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कायस्थ वृंद से जुड़े काफी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय कायस्थ वृंद द्वारा चित्रांश भवन में मंगलवार को होली मिलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सेवानिवृत्त वाइस चांसलर SP सिन्हा, अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत एवं लोक गायिका मनिका सिन्हा, भाजपा नेता रंजन कुमार सिन्हा एवं राष्ट्रीय कायस्थ वृंद परिवार के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से भगवान चित्रगुप्त के सामने दीप प्रज्वलित कर एवं भगवान चित्रगुप्त की आरती एवं स्तुति कर की गई। कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर व एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी।
इनके कार्य सकल कभी सिद्ध करो। मौके पर राष्ट्रीय कायस्थ वृंद से जुड़े समाज के लोगों ने कहा कि आए दिन सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सभी स्वजाति बंधु शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ एक दूसरे को बधाई दी। की समाज है जिसमें राष्ट्रीय कायस्थ वृंद का हर वर्ष हर तरह से सराहनीय कार्य होता है और उसी के तहत आज यहाँ होली मिलन समारोह का आयोजन कायस्थों के समूहों का किया गया, जो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और एक दूसरे को अपनी शुभकामनाएं दी होली का आने वाले। गिरिडीह समाज भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें शहर के सभी संभ्रांत चित्रांश परिवार के लोग जुटे और होली मिलन एक दूसरे से किए और शुभकामनाएं दी सबको। और राष्ट्रीय कायस्थ वृंद की तरफ से होली के शुभ अवसर आप सभी को शुभकामनाएं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सतीश कुंदन, नयनदीप सिन्हा, DPRO रश्मि सिन्हा, भावना सिन्हा, राष्ट्रीय कायस्थ वृंद के त्रिपुरारी प्रसाद बक्सी, मानवेंद्र वर्मा, उत्तम लाल, शिवेंद्र कुमार सिन्हा, राजेश कुमार अभागा, नित्यानंद प्रसाद, चंदन सिन्हा, रंजीत सिन्हा, सज्जन सिन्हा, अभय कुमार, टिंकू सिन्हा सहित काफी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। शहर की पशुपालन समिति की बैठक बर्नवाल धर्मशाला में संपन्न हुआ, जिसमें दूध, छेना, पनीर और खोआ के मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। गिरिडीह पशुपालक समिति की एक बैठक बर्नवाल धर्मशाला में हुई। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से समिति के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंद यादव और उपाध्यक्ष के रूप में अशोक यादव का चयन किया गया। साथ ही बैठक में कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान महंगाई के कारण पशुओं को खिलाने वाले चारों में हो रही लगातार वृद्धि, गाय चोरी घटना के बाद पुलिस द्वारा उदासीनता, बेवजह ओवरलोड व अन्य बात कहकर दूध के व्यापार के लिए गाय को लाते समय पुलिस द्वारा राशि की वसूली सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। नहीं है, ये हम सब की भलाई के लिए इसमें सोचा जा रहा है, इसलिए इसमें सबको सपोर्ट करना है। बैठक के दौरान बताया गया कि महंगाई को देखते हुए गाय का दूध 55 रुपए किलो तथा भैंस का दूध 70 रुपए किलो, छेना 280 रुपए, पनीर 300 रुपए और खोवा 330 रुपए किलो बेचने का निर्णय लिया गया। मौके पर संयोजक निरंजन यादव, संजय यादव, विकास यादव, सचिव टुक्कन यादव, अवधेश यादव, श्रवण यादव, नील रंजन वर्मा, दुल्लू यादव, संतू पाठक आदि मौजूद थे। 2023 को पशुपालक समिति के द्वारा एक बैठक किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 5 बिंदु पर चर्चा किया गया। बेतहाशा महंगाई, चोकर, चुन्नी, दर्रा, खल्ली का रेट बढ़ जाने के कारण मजबूरन हम लोगों का दूध का दाम में वृद्धि किया जा रहा है। गाय का दूध 55 रुपये प्रति किलो तय किया गया, भैंस का दूध 70 रुपये किलो प्रति किलो तय किया गया, छेना खोवा का दाम 280 रुपये प्रति किलो तय किया गया, पनीर का दाम 300 रुपये प्रति किलो तय किया गया। दूसरा बिंदु हम लोग का चर्चा है चुन्नी और चोकर, जो किसी भी प्रकार से कोई भी तरह का
कोई भी तरह का आपद विपद आता है या कोई भी आकस्मिक कोई भी चीज़ होता है या स्ट्राइक होता है कुछ भी, तो यहाँ के जो मंडी विक्रेता है, थोक विक्रेता है, वो कालाबाजारी करने लगता है। दूसरा चीज़ है वजन उनका काफ़ी कम रहता है। वजन 45 किलो, 44 किलो, 39 किलो, कोई फिक्स नहीं कि 50 किलो का चोकर आएगा या 49 किलो का आएगा। सबके यहाँ अलग अलग पैकेट आपको मिलेगा। तीसरा बिंदु है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो नाजायज ढंग से पैसा को इकट्ठा कर रहे हैं, नाजायज ढंग से वो तसल्ली कर रहे हैं। गाय लाता है, जो जेनविन गाय रहता है उसमें वसूली करते हैं। नहीं मुँह मांगा रकम देने पर गाय को थाना में घुसा देता है ओवरलोडिंग के बहाने। किसी भी बहाने से पशुपालक जो हमारे दूध लाते गाय लाते हैं बिहार से दूध दूहने के लिए, उसको जेल भेज देते हैं। और जो 2 नंबर गाय लाता है उसको पैसा लेकर के छोड़ देते हैं। कुटी बिचारी ओवरलोड नहीं आएगा तो हम डीसी साहब से मांग करते हैं आपके द्वारा से कि आप उपलब्ध कराइए डाला के अंदर। ओवरलोड हम लोग भी नहीं मंगाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उपलब्ध कराइए। कुटी बिचाली कैसे आएगा? कुटी बिचाली वाला पैसा नहीं देता है पुलिस को, मुँह मांगा तो उसको खड़ा कर देता। आज पचम्बा थाना में 2 गाड़ी कुट्टी का खड़ा है। पुलिस प्रशासन या MBI जो भी है सब एक दूसरे को पलरा झाड़ रहे हैं। हम लोग पूछें कौन पकड़े, कोई एक दूसरे पर नहीं ले रहे जिम्मेवारी। कोई बोल रहा है DTO पकड़े हुए, कोई बोल रहे हैं MBI से पकड़े, कोई बोल रहा है यातायात से संपर्क करिए, पचम्बा थाना में संपर्क किए, पचम्बा थाना वाला बोलता है हमको कोई मतलब नहीं है। तो आखिर पकड़ा कौन है भाई? चालान 2 को दे दिया है, उसमें धारा लगाया गया है 2 को। हम पूछना चाहते हैं क्या 2 ही को गाड़ी गुजरा आप जब चेकिंग में थे तो क्या बाकी सबका पेपर ओके था? 2 गाड़ी सिर्फ कुटी का पकड़ा हुआ, आप लोग देख सकते हैं पचम्बा थाना में खड़ा। बाकी एक भी गाड़ी नहीं पकड़ा। पैसा नहीं दिया कुटी वाला तो इन लोग को पकड़ लिया। सुबह में कुटी बिचाली वाला गाड़ी आता है तो आपको नगर निगम में पैसा ज़्यादा वसूला जाता है वहाँ का लड़का के द्वारा। एक बार कांटा करा के जब खाली गाड़ी आता है, आधा गाड़ी करके कांटा पर जाता है, फिर रोक लेता है कि गाड़ी लोडिंग है। पैसा जो कि 1 घंटा पहले कांटा ये आपको जाके पैसा दिया हुआ रहता है आपको जाकर नगर निगम का, उसके बाद फिर लेता है। चौथा बिंदु है आपको जाकर के घर से गाय चोरी होता है। गाय चोरी होता है, पुलिस FIR नहीं करती। जिसका गाय चोरी हो FIR करने के लिए थाना जाएगा, प्रशासन से मदद मांगता है कि मेरा गाय ढूंढ दीजिए, वो जो है सो FIR करते ही नहीं है। साहब से मिले, DSP साहब से मिले, DSP साहब मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम को बोल दिए कि अब हम लोग के सामने बोले कि आप 379 का केस कीजिए। हम लोग से आवेदन ले लिए और झूठा आश्वासन दिए कि केस करेंगे। आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ। आप लोग से हम सहयोग चाहते हैं मीडिया वाले से कि पूछिए वो केस क्यों नहीं करते। कितना सुनियोजित तरीके से चोरी हो रहा है गाय भैंस का। हम लोग किससे मदद मांगेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? चोरी होगा तो पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे, किनके पास जाएंगे? आप लोग भी सहयोग कीजिए, हम लोग को बोलिए, हम लोग का आवाज़ उठाइए। हम लोगों ने सब मिलकर डिसाइड किया है कि दूध का रेट गाय का प्रति लीटर 55 रुपये प्रति लीटर होगा और भैंस का 70 रुपये प्रति लीटर होगा। फिर छेना का 280 रुपये किलो होगा और पनीर का 300 रुपये किलो होगा और खोवा का 320 रुपये किलो होगा। हम लोग इस रेट में होलसेल में दुकानदार को दूध देंगे। ये सर्वमति से पूरा समिति वालों ने डिसाइड किया है। दूसरा चीज़ गाय चोरी का मामला या बिचाली कुटी आता है उसका ओवरलोडिंग का मामला, या फिर हम लोग का यहाँ पर परेशानी होता है कि चुनी चुकर वगैरह का जो कालाबाजारी होता है। अभी स्ट्राइक हुआ उसमें चुनी चुकर मिलना बंद हो गया। उसका हम लोग का एक सुनियोजित तरीका से हम लोग को परेशान करने का तरीका, हम लोग को इस तरह से न्याय मिलना चाहिए। शहर के भंडारीडीह स्थित मदरसा रसीदुल उलूम का सालाना इम्तिहान मंगलवार को कराया गया। इम्तिहान लेने के लिए बाहर से आए 4 उलेमाओं को बुलाया गया था, जिसमें हजरत मौलाना मोहम्मद इकबाल कासिमी, इमाम जामा मस्जिद भंडारीडीह के मुफ्ती गुलजार अहमद, तेलोडीह कारी सुलेमान अहमद, मदरसा के तजवीदुल कुरान उल करीम के अलावा हिंदी व इंग्लिश का इम्तिहान लेने के लिए मदरसा के सदर आफाक नौसाद स्वयं मौजूद थे। मौके पर बताया गया कि 3 मार्च को भंडारीडीह स्थित जामा मस्जिद के बच्चों को सवाल जवाब का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें इम्तिहान का रिजल्ट दिया जाएगा। वहीं इस दौरान एक बच्चे का कुरान पूरा करवाया जाएगा। श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा शहर के ICR रोड स्थित श्री श्याम मंदिर प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय फागुन महोत्सव की शुरुआत बुधवार की शाम को बाबा श्याम की आरती और ज्योति जलाकर की गई। इस मौके पर काफी संख्या में श्याम भक्त मौजूद थे। मौके पर श्याम भक्तों ने बताया कि गुरुवार की सुबह श्री श्याम मंदिर से निशान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें शामिल भक्तों के द्वारा 751 निशान बाबा को अर्पित किए जाएंगे। वहीं शाम को भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा।
भी आइए लगा दासरा में वो एक मिनट आपका जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। बोली खाटू नरेश की मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपको पता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं, मैं कुछ भी फागुन महोत्सव बड़े धूमधाम से 1 मार्च से 4 मार्च तक मनाया जा रहा है। आज 1 मार्च को निशान पूजा हो रही है, कल 2 मार्च को निशान की शोभा यात्रा निकलेगी, 3 मार्च को बाबा को संध्या 7 बजे से एकादशी का कीर्तन शुरू होगा सुबह 4 बजे तक, और 4 तारीख को स्वामी की भोग लगेगी, तत्पश्चात भंडारा होगा और समापन होगा। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।